तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं मिला, मिली तो सिर्फ तारीख। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो का आज रिएक्शन करने जा रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर मैंने तारीख पे तारीख बोला है तो ये सन्नी पाजी का भारी भरकम डायलॉग जो सबको याद है। दामनी मूवी जो 1993 में रिलीज हुई थी। राजकुमार संतोषी जी ने इसको डायरेक्ट किया था, इस मूवी को बनाया था। उस साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी रही दामनी। सनी पाजी का ये अदालत वाला सीन देखते हैं जिसमें सनी पाजी कितना भारी भरकम डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं अपने जज के सामने। तो पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे कि इस फिल्म ने 1993 के अंदर कितना बड़ा धमाका और कितना बड़ा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। लेट्स सी द वीडियो क्लिप्स। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। यह केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर खड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए यह तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। मिलॉर्ड, ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर चड्ढा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। जब तक यह अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। सनी पाजी का डायलॉग डिलीवरी और इतने शानदार जो डायलॉग थे, इसलिए कहा जाता है कि फिल्में जो है समाज का एक आईना होती है, समाज का एक दर्पण होती है।
जिस तरह से कोर्ट के अंदर खड़े होके सनी पाजी ने जो डायलॉग बोले वो अमेजिंग थे। एकदम समाज को आईना दिखाने वाले डायलॉग थे। भले ही फिल्म थी लेकिन सच्चाई आज के समाज की यही थी और यही है। नहीं मिला तो सिर्फ इंसाफ। इंसाफ मिलने में गरीब लोगों को बहुत देर लगती है, वक्त गुजर जाता है, लोगों की ज़मीन जायदाद यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक लोग बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नहीं मिलता है तो इंसाफ। इंसाफ के दरवाजे, इंसाफ के चौखट के लिए लोग मारे मारे फिरते रहते हैं कोर्टों के। यही हकीकत है दुनिया की, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। जिस तरह से सनी पाजी इस फिल्म के माध्यम से बात बोल रहे थे, जज के सामने सच्चाई पेश कर रहे थे, लोग सब कुछ अपना दांव पे लगाने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। और जिस तरह से सभी ने देखी होगी दामनी मूवी, एक सुपरहिट मूवी रही 1993 की, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी जी, उसके बाद सनी पाजी और आमिर खान, इवन आमिर खान भी इसमें थे गेस्ट अपीयरेंस में। और जो सनी पाजी है, ये इंटरवल के बाद इनकी इस फिल्म के अंदर एंट्री होती है, लेकिन सनी पाजी के डायलॉगों ने ही इस फिल्म को जबरदस्त टेक ऑफ दिलाया, जबरदस्त मूवमेंट दिलाया, जिसकी वजह से ये 1993 की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। इसमें सनी पाजी को फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। राजकुमार संतोषी जी इसके डायरेक्टर थे और ये फिल्म एक दुनिया को आईना दिखाने के लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए, किस तरह से गरीब लोगों को अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये इस फिल्म ने लोगों को चौंका दिया था। और मीनाक्षी शेषाद्री का जो कैरियर, डूबता हुआ कैरियर था, वो कैरियर भी इसी फिल्म से चमका है। इसी फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्री जी भी टेकअप कर गई और 1993 के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली, बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा हिट देने वाली मूवी यही थी, जिसका नाम था दामनी। इसके आने वाले और भी डायलॉग्स जो हैं सनी पाजी के, उनके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। सनी पाजी जो समय उनकी पर्सनालिटी थी, अभी भी उन्होंने बरकरार रखी है। और अब सनी पाजी की अपकमिंग मूवी 2025 और 2026 के अंदर भी आने वाली हैं, जो देश में काफ़ी हलचल मचाएंगी, लोगों का मनोरंजन करेंगी। और खासकर सनी पाजी, आपको पता ही है, जाने माने एक्टर हैं। पाकिस्तान के ऊपर इनकी खास पिक्चरें बनाई जाती हैं और ये पाकिस्तान की बोलती बंद करने में भी देर नहीं करती है। जिस तरह से बॉर्डर आपने देखी होगी गदर एक प्रेम कथा, उसके बाद गदर 2, उसके बाद अब आने वाली फिल्में इनकी जो कि एकदम फ्लोर पे हैं, वो है लाहौर 1947, जो बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आएगी, शायद 2026 जनवरी तक, या उसके बाद बॉर्डर 2 जो आने वाली है, वो भी मेरे ख्याल से फ्लोर में है, वो भी जल्दी ही रिलीज होगी। तो सनी पाजी के डायलॉग डिलीवरी बहुत ही शानदार रहती है, बहुत ही अमेजिंग रहती है और बहुत दिल से एक्टिंग करते हैं, बहुत से जो भी इनको रोल मिलता है बहुत खूबसूरती और बहुत ही दमदार तरीके से निभाते हैं। अगला क्लिप सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ, जो अमरीश पुरी के ऊपर इन्होंने बोला था, वो उसके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।